हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर बेस और जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है। साथ ही इसका जो कॉन्सेप्ट है वो तो डिस्कस करेंगे, साथ ही इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि सीटेट में इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, आप लोगों को जो मैंने सीडीपी की कॉन्सेप्ट की क्लासेस मैंने स्टार्ट करवाई थी, अगर आप सीटेट को लेकर 1% भी सीरियस हैं, अगर चाहते हैं कि इस बार अपना सीटेट क्लियर कर लें, तो जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट की क्लासेस जो स्टार्ट करवाई है सीडीपी की, उसमें मैं ये टॉपिक 10 करवा रही हूँ और हर एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा एनालिसिस के बाद जो है मैं आप लोगों को ऐसे ही पूरा नहीं करवा रही हूँ, टॉपिक वाइज इसीलिए मैं करवा रही हूँ। ये 10वां टॉपिक करवा रही हूँ और ये ऐसे टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अगर आप इनको कर लेते हैं, आप लोग अगर सीडीपी में 30 का टारगेट करके चल रहे हैं ना, तो जितने मैं टॉपिक करवाती हूँ और जो मैं पीवाईक्यू क्वेश्चन आप लोगों को करवाती हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ, उसे कर लीजिएगा, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। साथ ही मैं पैडागोजी को जो है सॉल्व करने का आप लोगों को जो तरीका सिखा रही हूँ उस पर जो है ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ जिसे में आपको रटना नहीं है, बस समझना है। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है सीटेट का जिसमें आप लोगों का मैं बता दूं, केवल इससे क्वेश्चन जो है ना सीडीपी में ही नहीं आते, बल्कि आपका जो एसएसटी है उसमें भी पैडागोजी का ये पार्ट है, लैंगिक पूर्वाग्रह और लैंगिक रूढ़िवादिता। एसएसटी में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं, आपका लैंग्वेज का पेपर हो उसमें भी पूछा जाता है, और आपका जो मैथ साइंस है या ईवीएस है इसमें भी इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप जो है चीज़ों को समझना चाहते हैं तो। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आप जो है चीज़ों को समझ कर करना चाहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चाहते हैं और सीटेट के लिए आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है तो ठीक है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, ताकि उन्हें जो है एक हेल्प मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसलिए जो है हम एकदम टू दी पॉइंट्स में जो है चीज़ों को समझेंगे। लिंग, जेंडर, ठीक है। तो हम सब लोग जानते हैं जो लिंग है मतलब जो जेंडर है, ये जो है ना एक सामाजिक संरचना है। आप जिस समाज में रह रहे हैं उसी समाज की जो है ये एक संरचना है जो कि समाज द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, पुरुष जो मतलब कि मेल फीमेल हैं, गर्ल्स बॉयज़ हैं, ठीक है, आदमी औरत, ये जो है एक सामाजिक संरचना है और समाज द्वारा निर्धारित होता है। लेकिन जो क्वेश्चन बनता है ना वो लैंगिक पूर्वाग्रह मतलब जेंडर बेस और जेंडर स्टीरियोटाइप, लैंगिक रूढ़िवादिता। अब इसी में क्वेश्चन एक और आने लगा है लैंगिक समता पर भी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझ लीजिए। देखिए, अगर हम लैंगिक पूर्वाग्रह की बात करें तो इसमें जो है ना जो गर्ल होती है और जो बॉय होता है उन दोनों में जो है अंतर कर दिया जाता है। मतलब कि लड़कियों को जो है मतलब लड़कों से कम आंका जाता है, मतलब एक अंतर रखा जाता है। आदमी और औरत में जो है अंतर किया जाता है। जैसे कि आपको अगर मैं एग्जांपल दूं, आप लोगों ने बस में देखा होगा तो लेडीज़ के लिए सीटें रिजर्व होती हैं। बस में मेल और फीमेल में फीमेल को जो है क्या दी जाती है, प्राथमिकता। यही छोड़ो, अब स्कूल में जाएंगे ना तो जब भी कोई गेम्स होगा तो उसमें लड़की और लड़कों में ना सबसे पहले जो है लड़कियों को प्राथमिकता दी जाती है कि ये चली जाए। या कभी भी आप देखे होंगे स्कूल में, अगर मैं आप लोगों को बता दूं कि स्कूल में जब क्लास से बाहर किया जाता है तो सबसे पहले बोला किया जाता है कि गर्ल्स पहले जाएंगी फिर उसके बाद बॉयज़ जाएंगे। इसको बोला जाता है लैंगिक पूर्वाग्रह। इसमें क्या है, लड़की और लड़के में अंतर किया जाता है। लेकिन लैंगिक रूढ़िवादिता क्या होता है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लैंगिक रूढ़िवादिता मतलब कि कोई एक सोच, मतलब कि जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं उसी को जो है क्या देते हैं, मान्यता देते हैं। जो पहले से चीज़ें चली आ रही हैं उसी को जो है क्या दे रहे हैं यहाँ पर, उसी को जो है मान रहे हैं। अगर मैं लैंगिक रूढ़िवादिता की बात करूँ तो इसके अंतर्गत जो है जो पहले से जो चीज़ें चली आ रही हैं, जो मान्यताएं हैं या जो तथ्य हैं वो जो चली आ रही है उसी को लोग मानते हैं। मतलब कि किसी भी एक चीज़ को लेकर उसको जो है सभी के लिए जो है लागू कर दिया जाता है, ये होती है लैंगिक रूढ़िवादिता। सिंपल से एक चीज़ समझिएगा, जैसे कि पहले क्या होता था कि लोग क्या कहते थे, पहले क्या आज भी देखने को मिलता है कि जो पुरुष हैं घर के बाहर काम करते हैं और महिलाएं जो है घर के अंदर, ये पहले की चीज़ें थी। लेकिन ये क्या है, ये एक रूढ़िवादिता सोच है कि जो पुरुष है वो घर के बाहर का काम करेंगे और लड़कियां जो है वो घर के अंदर का काम करेंगी। यहाँ पर जो है एक और चीज़ आती है कि जो गर्ल्स हैं वो जो है अगर मान लो सोशल साइंस एसएसटी या होम साइंस पढ़ेंगी। ठीक है, क्या बात कर रही हूँ मैं, होम साइंस। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया हो
तो मैं बता देती हूँ। लड़कियां जो है होम साइंस पढ़ेंगी, जो लड़के हैं वो मैथ्स पढ़ेंगे और साइंस पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है क्या किया जा रहा है कि पहले से मान्यताएं चली आ रही है कि लड़के जो है मैथ्स में अच्छे होते हैं और लड़कियां नहीं। लेकिन क्या ऐसा होता है? लड़कियां भी मैथ्स में अच्छी होती हैं, लेकिन ये जो चीज़ें पहले से चली आ रही हैं उसी को जो है लोग मानते हैं, तो वो एक क्या कहलाता है? रूढ़िवादिता सोच। ठीक है, जब हम किसी एक चीज़ को लेकर सभी को एक ही उसमें बांध देते हैं। ठीक है, जैसे कि जो बॉयज़ हैं वो क्या कहते हैं कि बॉयज़ जो है उनको मैथ साइंस पढ़ना है, और जो गर्ल्स हैं क्या सोचा जाता है कि ये नहीं पढ़ सकते। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, लेकिन पहले बहुत होता था। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक क्या है? सोच है, जो कि क्या है? लोग उसको मानते। तो ये एक रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। ठीक है, आज आप ऐसा नहीं है। आगे हम बात करते हैं समता की। इसी पे जो क्वेश्चंस आते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता और समता पर ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। देखिए, समता क्या होता है? यह विचार कि हर किसी को, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो, ठीक है, मतलब यह एक विचार होना चाहिए, यह एक थॉट होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का लिंग कुछ भी हो, लेकिन उसे जो है समान अवसर मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए, जो कि आज जो है बात की जाती है लैंगिक समता की। ठीक है, लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करना, एक एज अ टीचर, मतलब जो क्लासरूम है उसमें जो शिक्षक है उसमें जो है लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करना। ठीक है, लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करना। अब यहाँ पे तटस्थ भाषा का उपयोग करने से आप क्या समझ रहे हैं? कहने का मतलब है कि जो टीचर है, ऐसा नहीं कि वो लिंग पर बात ही नहीं करेगी, नहीं, उसे जो है लिंग पर बात करना है और बाकी बच्चों को जो है उसमें शामिल करना है। ठीक है, उन इस इंटरेक्शन में, मतलब कि जो बातचीत है इसमें बाकी बच्चों को भी शामिल करना है, गर्ल्स और बॉयज़ को, और बताना है कि सब समान है। ठीक है, लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करना और सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग पर चर्चा करना, मतलब कि लिंग पर बात होनी चाहिए और बच्चों को भी उसमें शामिल करना चाहिए, और ये समझ में आना चाहिए कि जो लिंग है ना एक सामाजिक संरचना है। ठीक है, लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती, जो लिंग समता है ना, ये लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती देता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि गर्ल्स और बॉयज़ सबको समान माना जाता है, और कहीं ना कहीं जो है ये रूढ़िवादिता को क्या मिलती है? चुनौती मिलती है। तो लिंग समता को बढ़ावा देने में जो है मदद करता है लिंग समता। ठीक है, लिंग समता को बढ़ावा देने में मदद करता है। ठीक है, जो लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करना है, तो एज अ टीचर बच्चों के साथ जो है उनको बात करनी है और बच्चों को भी अपने बातचीत में शामिल करना है, समझाना है। गर्ल्स बॉयज़ सबको अपने इंटरेक्शन, मतलब जो बातचीत है, जो वाद विवाद होता है उसमें शामिल करना है, और बताना है कि जो लिंग है ये एक जो है सामाजिक संरचना है। ओके, तो अब इससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, और पैडागॉजिकल पार्ट में भी हम देखेंगे कि एज अ टीचर का क्या रोल होता है लिंग को लेकर। ठीक है, किस तरीके से उन्हें बच्चों को समझाना है, तो सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको इस तरीके से पढ़ना है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड उसी टाइम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपका टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए देखिए, आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसे सपोर्ट करते रहे ना, तो आपको यहाँ पर मैं बेस्ट से बेस्ट जो है स्टडी मटेरियल दूंगी। आपको टेलीग्राम पर जो है इसका जो है मैं PDF भेज देती हूँ। यहाँ पे जो है CDP पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। SST पेपर 2 के लिए क्लासेस चल रही हैं। साथ में CDP की जो पैडागॉजी का टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, आप अगर पैडागॉजी पार्ट नहीं भी पढ़ते हैं, जो पैडागॉजी 10 नंबर की आती है +5 नंबर की इंक्लूसिव एजुकेशन, अगर आप इसके जो सिलेबस है वो नहीं भी पढ़ते हैं, तो जो मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी उससे कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही आसानी से पैडागॉजी वाले पार्ट को कर लेंगे। ठीक है, आपको जो है मैं पैडागॉजी को सॉल्व करने का एकदम पूरा तरीका बताऊंगी, सिखाऊंगी कि किस तरीके से पैडागॉजी के क्वेश्चंस को किया जाता है। चलिए, ये सब तो रही बातें जो कि मुझे बताना जरूरी है, ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं करवाती किस तरीके से हूँ। ठीक है, इन सब बातों को इग्नोर कीजिएगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा। ठीक है, क्या बोला? भाला फेंकने में हिस्सा लेगा। रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है। देखिए, अब यहाँ पर जो है तनुज ने क्या बताया अपने दोस्त को, मैं भाला फेंकने में हिस्सा लूंगा, लेकिन जो उसकी बहन है वो रस्सी कूदने में जो है हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है। देखिए, यहाँ पे अंतर कर दिया। ठीक है, और एक उसकी धारणा में बांध दिया कि वो लड़की है इसलिए वो रस्सी कूदने में, क्या वो भाला नहीं फेंक सकती है? ऐसा तो नहीं है। तो लड़की क्या भाला नहीं फेंक सकती है? यह किसको प्रदर्शित करता है? तो सिंपल सी बात, ये लिंग रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है लड़की, सभी लड़कियों को एक उसमें बांध दिया कि लड़कियां क्या है, भाला नहीं फेंक सकती। तो लैंगिक समता की तो बात ही नहीं कर रहा, लैंगिक रूढ़िवादिता, समता भी नहीं, ठीक है, समानता भी नहीं। तो यहाँ पे B ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने दिल से सोचती हैं। यहाँ पर भी देखो अंतर कर दिया गया, ठीक है। सभी पुरुष जो है मतलब वो दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं किससे, अपने दिल से सोचती हैं। यह कथन क्या है, लैंगिक विभेदीकरण, विभेदीकरण नहीं बता रहा, लैंगिक रूढ़िवाद बता रहा है। दोनों लिंग के बीच में अनुवांशिक भेद तो नहीं, लैंगिक स्थिरता भी नहीं देखने को मिल रहा है। क्या इसमें लैंगिक स्थिरता आपको दिख रहा है? नहीं। यहाँ पे बता रहा है कि पुरुष जो है दिमाग से सोचते हैं, महिलाएं जो है दिल से। क्या महिलाएं दिमाग से नहीं सोचती हैं? तो मतलब कि महिलाओं को जो है एक धारणा बांध दिया कि महिलाएं जो है दिमाग से सोचती नहीं है, वो दिल से सोचती हैं। तो ये लैंगिक रूढ़िवाद, बी ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? देखिए, कक्षा में जब चर्चा परिचर्चा होती है तो एक शिक्षक जो है लड़कियों की अपेक्षा लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। ये क्या है? एक तरह से उन दोनों में क्या अंतर कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। जेंडर पहचान की नहीं, संबद्धता समरूपता की तो बात ही नहीं है, ना ही तो संबद्धता की। जेंडर पक्षपात की, किसकी बात कर रहा है? वो एक तरह से पक्षपात कर रहा है लड़की और लड़के में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक पाठ्यक्रम कैसे लिंग भेदभाव को आसानी से बढ़ावा देते हैं? जो शैक्षिक पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो लिंग भेदभाव को कैसे आसानी से बढ़ावा देते हैं? देखिए, पुरुष द्वारा उपलब्धियां की तुलना में महिलाओं द्वारा उपलब्धियों का कम उल्लेख। शैक्षिक पाठ्यक्रम में जो लिंग भेदभाव को बढ़ावा आसानी से देते हैं, पुरुष के द्वारा जो उपलब्धियां होती हैं उनकी तुलना में महिलाओं की उपलब्धियों को कम दिखाना, ठीक है, सही बात है। पुरुष और महिला छात्रों के बीच अनैतिक श्रेणी नहीं, केवल पुरुष छात्रों के लिए गणित और विज्ञान नहीं, ये तो रूढ़िवादिता हो जाएगा ना, गणित और विज्ञान। तो यहाँ पे क्या है, लिंग भेदभाव को बढ़ावा देता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, लिंग भेदभाव को क्या बढ़ाया कि पुरुष की उपलब्धियों की तुलना में महिलाओं की उपलब्धियां जो होती है बहुत कम उल्लेख होता है। तो ये यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, शिक्षकों को लिंग, ठीक है, शिक्षकों को लिंग तटस्थ भाषा का उपयोग करना चाहिए कि लिंग एक सामाजिक संरचना है जिससे डैश को बढ़ावा मिलता है। इससे अभी तो बताया समता को बढ़ावा मिलता है, मतलब कि समान समझा जाता है। तो रूढ़िवादिता भेदभाव, रूढ़िवादिता नहीं, भेदभाव नहीं, समानता, ठीक है, लिंग समता या समानता। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, तो नेक्स्ट क्या है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी, एक मिनट, ये हाईलाइट नहीं किया मैंने क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक तकनीक बच्चों में, शैक्षिक तकनीक की बात कर रहे हैं, कौन सी जो है टेक्निक, कौन सा मेथड लैंगिक रूढ़िवादिता को कम करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में के लिए प्रभावशाली है? लैंगिक पृथकता, पहले ही पृथकता की बात करें तो ये तो गलत हो जाएगा। लैंगिक आधारित अधिगम कार्य देना, लिंग के आधार पर आधारित, ये भी तो कहीं ना कहीं जो है लिंग अंतर कर रहा है। कक्षा में लैंगिक पूर्वाग्रह पर चर्चा सुसाध्य करना, बिल्कुल, जो लैंगिक पूर्वाग्रह है, जो लड़की और लड़के में अंतर किया जाता है, उस पर जो है चर्चा करना और बच्चे को उसमें शामिल करना कि क्या ये जो है क्या बताना कि जो ये पूर्वाग्रह है, मतलब कि जो लिंग है ये एक सामाजिक संरचना है, उसके अंदर जो बच्चों को शामिल करना। तो कक्षा में जो है लैंगिक पूर्वाग्रह पर चर्चा सुसाध्य करना, ये जो है लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में प्रभावशाली रहेगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट होगा। तो समझ गए होंगे, और याद रखिएगा बस एक ही चीज़, तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना आपका जो ये पैडागोजी का पार्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इसमें एसएसटी में बनता है, सीडीपी में बनता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट और मैथ साइंस में भी देखने को मिलता है। तो कम से कम 2 नंबर का क्वेश्चन जो है मान के चलिए कि इससे आता ही आता है। और टॉपिक आप लोगों को पता ही है कि कितना आसान है, थोड़ा सा समझ के साथ आपको करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका, टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लिए। अब हम जो है आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो है मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगी, तो उसे भी देखिएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको CTET क्रैक करना है तो, क्योंकि वहीं से आप लोगों को पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने का एक तरीका होता है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन करें ना तो उसको जो है ये नहीं कि डायरेक्ट उसका आंसर देख लें और हो जाएगा, नहीं, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स बनते हैं, ताकि उसी टाइम जो है आप लोग जो है एक बार रिकॉग्नाइज कर लें, एक बार आपको याद आ जाए कि हाँ ये क्वेश्चन है, तो अगर इसका आंसर है तो ठीक है, लेकिन और भी क्या क्या इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बस पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि अब एग्ज़ाम का जो टाइम है आप लोगों का पता ही है कि डे बाय डे जो है एक दिन कम होते जा रहा है, 2 महीने हैं। तो आप अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो आप लोग जो है डेफिनेटली क्लियर कर लेंगे, क्योंकि इसके लिए जो है ना जो CTET है, लोग इसका मेन रीज़न है क्या, इस पर लोग थोड़ा सा समझ के साथ और ध्यान से नहीं करते हैं। यही कारण है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग फेल हो जाते हैं। अगर आप एक पढ़ना है आप लोगों को एक स्मार्ट तरीके से,
ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, तब जो है आप कहीं जाके क्लियर कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट वो मैं बताऊंगी, ठीक है।